Problem 5.10. A cylinder of 50 centimeter diameter at the top of incline 29.4 centimeter high and 10 meter long is released and rolls down the incline. Find its linear and angular speed at the bottom. Neglect friction. एक सिलेंडर है, उसका जो डायमीटर है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है और ये जो सिलेंडर है वो इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर रखा हुआ है और इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है वो हमारे पास 29.4 सेंटीमीटर है और इंक्लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर है और सिलेंडर को ऊपर से आपने रिलीज़ कर दिया है तो ये रूल करता हुआ नीचे आएगा। जब सिलेंडर इंक्लाइन प्लेन से जब नीचे आएगा तो दो तरह की मोशन हो रही, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही, एक सर्कुलर मोशन हो रही, यानी कि रोटेशन भी सिलेंडर कर रहा है। तो आपके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी अलोंग स्ट्रेट लाइन और काइनेटिक एनर्जी अलोंग सर्कल, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी। फाइंड इट्स लीनियर एंड एंगुलर स्पीड, उसकी जो लीनियर स्पीड आपने फाइंड करनी है और एंगुलर स्पीड भी फाइंड करनी है बॉटम पर। तो आपने अज्यूम करना है फ्रिक्शन ज़ीरो है। देखिए यहाँ पर हम इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम हम ज़रा बनाएंगे। इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। इसकी हाइट है हमारे पास, हाइट 29.4 सेंटीमीटर, यह हाइट है आपके पास और इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है। यहाँ एक सिलेंडर रखा हुआ है, यह सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। सिलेंडर को आपने नीचे ऊपर से रिलीज़ करना है तो ये नीचे आएगा, रूलिंग भी कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन भी कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है और सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो एट द बॉटम आपने इनिशियल लीनियर और लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड दोनों मालूम करनी है, यानी कि v इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओमेगा इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे यहाँ पर डेटा। अच्छा, सिलेंडर का डायमीटर हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। सेंटी प्रीफिक्स है 10 की पावर -2, तो सेंटी की जगह मैंने 10 की पावर -2 रखा। अच्छा 50 है, 50 देखिए डॉट जो है ना ज़ीरो के बाद है राइट साइड में, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर जाना है 5 से पहले, यानी कि 2 नंबर जम करेगा तो ये होगा 0.5। 0.5 से पहले जाएगा तो लास्ट में जो ज़ीरो है वो हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये होगा 10 की पावर +2। 10 की पावर -2 +2 कैंसिल, तो ये आएगा डायमीटर 0.5 मीटर। हाइट आपके पास है 29.4 सेंटीमीटर, सेंटी की जगह 10 की पावर -2 रखा और इस पॉइंट को आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 नंबर जंप करना है, तो ये 10 की पावर +2 होगा। यह आया 0.294, 10 की पावर +2, 10 की पावर -2 पहले से मौजूद है, तो ये हमारे पास 10 की पावर +2 -2 कैंसिल। हाइट हमारे पास आएगी 0.294 मीटर। लीनियर स्पीड आपने मालूम करना है और एंगुलर स्पीड मालूम करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास, जो रेडियस आपने लेना है, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होगा। तो डायमीटर है हमारे पास 0.5 आया है, 0.5 डिवाइड बाई 2 करें आप, 0.5 डिवाइड बाई 2, रेडियस आया आपके पास 0.25 मीटर। अच्छा डियर स्टूडेंट, टॉप पर देखें, इस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर सिलेंडर को रखा हुआ है, तो टॉप पर जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल है। जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर जब ये नीचे सिलेंडर आएगा तो 2 तरह की मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक लीनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन। देखिए ये रूल भी कर रहा है, जब रूलिंग करेगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये आगे भी जा रहा है और रूल भी कर रहा है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों कर रहा है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल
प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल या लीनियर, इसका फार्मूला है 1/2 mv² प्लस के रोटेशनल का फार्मूला है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा हमारे पास नहीं है तो हम इस तरह से ले सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी से हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आप ले लें तो ये होगा v अपान आर, ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है तो होगा mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I। ओमेगा की जगह हम रखेंगे v अपान आर का स्क्वायर, तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I v² अपान आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिलेंडर पास 1/2 mr²। I की जगह 1/2 mr² आप रख सकते हैं, तो ये होगा हमारे पास mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I की जगह हमने रखा 1/2 mr² इंटू v² अपान आर स्क्वायर। अब देखिए r² को r² से कैंसिल कर सकते हैं और 2 to the 4 आप कर सकते हैं। mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। अब देखिए 2 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो mgh इज इक्वल टू एलसीएम 4, 2 to the 4 2 पर मल्टीप्लाई होगा mv² 2mv² प्लस 4 1 जा 4 1 1 जा 1, तो ये mv² आएगा। तो mgh इज इक्वल टू 2mv² प्लस mv², m को आप m से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये होगा gh इज इक्वल टू 3/4 v²। v को आप इस साइड पे लिखें, gh को उस साइड पे लिख सकते हैं आप, 4/3 v² इज इक्वल टू gh, 4 उधर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो v² इज इक्वल टू 4/3 gh। दोनों साइड पे आप रूट ले लें तो इस साइड पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये होगा 4/3 gh। तो डियर स्टूडेंट इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 4/3, g की वैल्यू है 9.8, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट है हमारे पास 0.294 अंडर रूट। अब देखें तमाम नोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो नोमिनेटर में हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.294 115248 डिवाइड बाई 3, ये होगा 11.5248 डिवाइड बाई 3। वेलोसिटी है हमारे पास है 3.8416 अंडर रूट 3.8416। लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आंसर डियर स्टूडेंट आपके पास आ गया है। हमें मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है v अपान आर। v की वैल्यू आ गई हमारे पास, v की वैल्यू 1.96 है। अच्छा r की वैल्यू है हमारे पास, r है हमारे पास 0.25 1.96 डिवाइड बाय 0.25, आपके पास आंसर आ गया 7.84 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है डियर स्टूडेंट हमारे पास रेडियन पर सेकंड है, तो ये दोनों आंसर आपके पास आ गए। प्रॉब्लम 5.11, अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रूल्स डाउन अ हिल ऑफ वर्टिकल हाइट of 1000 centimeter. If the disc start from rest at the top of the hill, what is the magnitude of velocity at the bottom?
और उस हिल के टॉप पर एक डिस्क रेस्ट में है। टॉप ऑफ हिल पर जो डिस्क के पास जो एनर्जी है वो टोटली पोटेंशियल है। जब ये नीचे रूलिंग करता हुआ डिस्क आएगी तो ये दो तरह की मोशन परफॉर्म कर रही है, रूलिंग भी कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस भी कवर कर रही है, तो रूलिंग मोशन भी कर रही है और लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी नीचे आते वक्त वो डिस्क की ट्रांसलेशनल के ई प्लस रोटेशनल के ई इन दोनों में तब्दील हो जाएगी। तो नीचे जब बॉटम पे जब पहुंचेगी हिल के डिस्क तो उस वक्त डिस्क की वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। डेटा है हिल की जो हाइट है वो 1000 सेंटीमीटर है, सेंटी 10 की पावर -2, यहाँ पे -2 पुट किया। आप देखिए -2 को कैंसिल करने के लिए मैंने डार्ट को राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 नंबर आगे मैंने जंप कराया, तो ये होगा 1000 को आप लिख सकते हैं 10 × 10 की पावर +2, तो +2 -2 कैंसिल, या हाइट आई आपके पास 10 मीटर। ये जो डिस्क है बॉटम ऑफ हिल, आपने डिस्क की वेलोसिटी मालूम करनी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला लगा देंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी है टॉप पर वो नीचे आते वक्त डिस्क की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल यानी कि के ई लीनियर या के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई रोटेशनल इन दोनों में तब्दील होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh, के ई ट्रांसलेशनल या के ई रोटेशनल का फार्मूला है 1/2 mu² प्लस के ई रोटेशनल हमारे पास है 1/2 I ω²। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं V = R ओमेगा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें V/R। अब देखें यहाँ पर ओमेगा की जगह V/R आप पुट कर सकते हैं, तो mgh = 1/2 mu² प्लस 1/2 फॉर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mu²। अब देखें डिस्क और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास सेम वैल्यू होगी। mgh = 1/2 mu² प्लस 1/2। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हम रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क 1/2 mr², ये r² है mr²। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है V/R का होल स्क्वायर। mgh = 1/2 mu² प्लस 2 to the 4 1/4 mr² V² डिवाइड बाय r², r और r कैंसिल। mgh = 1/2 mu² प्लस 1/4 mu²। 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 आएगा, तो mgh = 4 एलसीएम, 2 to the 4 2 1 2 2 mu² प्लस 4 1 4 1 1 1, तो ये होगा mu², 2 mu² प्लस mu², ये होगा 3 mu² डिवाइड बाय 4। m और m कैंसिल, तो आप देखो मैं इसको gh = 3v²/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 4/3 gh = v²। अब देखो रूट ले लें आप, तो 2 2 कैंसिल, तो ये आएगा आपके पास। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट करें डियर स्टूडेंट, v = 4/3 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू हमारे पास है 10। नोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये होगा आपके पास 392 डिवाइड बाई 3। V इज इक्वल टू √130.67 राउंड ऑफ करके हमने लिखा √130
11.4 meter per second. This is your required answer. Problem 5.12. A motor car is traveling at a speed of 30 meter per second if the wheel has a diameter of 1.5 meter. Find its angular speed in radian per second and revolution per second. एक मोटर कार है, वो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है और उस मोटर कार के जो व्हील है उसका डायमीटर है हमारे पास 1.5 मीटर। तो फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो उसकी जो व्हील की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले उसको आपने रेडियन पर सेकंड में वैल्यू निकालनी है, फिर आपने उसको चेंज करना है रिवोल्यूशन पर सेकंड में। डेटा स्पीड ऑफ मोटर कार है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। व्हील का जो डायमीटर है 1.5 मीटर है। इसका रेडियस हमारे पास होगा डायमीटर का हाफ। डायमीटर है 1.5 डिवाइड बाई 2। 1.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास है 0.75 मीटर। एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड मालूम करना है। एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड, ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आपने एंगुलर स्पीड की जो वैल्यू है रिवोल्यूशन पर सेकंड में भी आपने मालूम करनी है। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो आर वी के नीचे चला जाएगा। वी अपान आर इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू वी अपान आर। ओमेगा इज इक्वल टू वी की वैल्यू आपके पास है 30 डिवाइड बाय रेडियस आपके पास है 0.75। अब 30 को आप 0.75 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 40 आया। 40 रेडियन पर सेकंड। अब आपने इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करना है। तो आपको मालूम है एज वी नो दैट 1 रिवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब देखिए 2 पाई को नीचे लेकर आ जाएं तो यहाँ पे 1 रेडियन बचेगा। तो 1 रिवोल्यूशन डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब देखो रेडियन की जगह यहाँ पर मैं 1 रिवोल्यूशन डिवाइड बाय 2 पाई मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडियन की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा रेडियन की। तो 40 अच्छा रेडियन की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 पाई रिवोल्यूशन और सेकंड ऊपर साथ है पर सेकंड। तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14। ओमेगा इज इक्वल टू 4t मल्टीप्लाई बाय 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6.28 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 40 को आपने डिवाइड करना है 40 डिवाइड बाय 6.28। ये आपके पास आंसर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 6.369 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो चैप्टर नंबर 5 के तमाम न्यूमेरिकल्स अपने चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। डियर स्टूडेंट, आपने उनको केयरफुली वॉच करना है और इनको बार बार देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।